जय शिवा का हरिहर। हर मानव की जिंदगी आज सच्चाई में चल रही है कि गलतफहमी में। मानव जिंदगी को समझा कि नहीं समझा कि गलतफहमी में उलझा जा रहा है। मानव ने जब तक जिंदगी को नहीं समझा, जिंदगी समझ में नहीं आई, तब तक वो उलझता ही रहेगा भ्रमित अवस्था में होते हुए। इसलिए समझना जरूरी है। आज तक पूरी मानव जाति को जिंदगी समझ में नहीं आई, जीवन क्या है ये पकड़ में नहीं आया, जीवन समझ में नहीं आया, जिंदगी समझ में नहीं आई, फिर भी आदमी सरवाइव कर रहा है, लिविंग नहीं हो रहा। वो आर्ट ऑफ लिविंग सीखने जा रहे हैं। क्या? जिंदगी को सीखने जा रहे हैं। जिंदगी को सीखने से पहले समझना होगा। समझना बड़ा कार्यक्रम है। जीने से पहले जिंदगी को समझना पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम जी नहीं सकते, और जी नहीं सकते तब तक जिंदगी को समझा भी नहीं सकते। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि मानव की जिंदगी जब तक मानव जागृत अवस्था में नहीं होगा तब तक वो भ्रमित अवस्था में रहते हुए उलझता रह जाता है। बहुत सारी परिस्थिति में, स्वस्थिति में, आउटर कंडीशन में, सिचुएशन में वो ट्रैप हो जाता है, उलझ जाता है, और उलझ के फिर गलतफहमी में जिंदा रहता है। ठीक, दे आर सर्वाइविंग। So that's why nowadays the people are not able to live it properly, efficiently, but they are trying to survive in the mega cities, in the hometowns, in everywhere, whatever. तो आज पूरी मानव जाति गलतफहमी में जिंदा है। उसको लगता है कि वह कैसे भी करके निपटाओ, कैसे भी करके जिंदगी को जियो, पर कैसे भी करके नहीं होगा ना। मानो जब तक जिंदगी को नहीं समझा वो उलझता रह जाता है, उलझ के फिर जिंदा रहता है, और जिंदा रह के दूसरे को भी उलझाता रहता है, और यही पूरी भ्रमित अवस्था में है। तो इसलिए मानव की बगैर सच्चाई जाने, बगैर जीवन की सच्चाई जाने बगैर हम एक दूसरे के साथ संपूर्ण स्वरूप में एक नहीं हो सकते। वो तभी हो सकते हैं जब हम जागृत अवस्था में होंगे। जागृत हो के ही हम जिंदगी को समझेंगे। जब तक हमें क्लिक नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा, हमको पंच नहीं मिलेगा, हमको हिट नहीं मिलेगा, तब तक यहां पे हमारे यहाँ कनेक्शन चालू नहीं होगा। उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा सच्चाई का। अभी पूरी गलतफहमी का नेटवर्क पूरा फैला हुआ है हर तरफ, चारों तरफ। जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, जो फ्रिक्वेंसी है, वो पूरी गलतफहमी की फ्रिक्वेंसी चल रही है। पर सच्चाई की फ्रिक्वेंसी पकड़ना पड़ेगा, उसका टावर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो 24 घंटे हर तरफ है, सच्चाई 24 आवर्स है, पर वो टावर दिखता नहीं है, उसका इनविजिबल टावर है। पर गलतफहमी का टावर हर जगह है, दिखता है। इसलिए हमको सच्चाई की
तरंगे पकड़नी होगी। कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। वहां हमको सुनना होगा, समझना होगा। सच्चाई को सुन के ही हम समझ पाएंगे। समझना अर्थ सुनना ही है, और सुनने का अर्थ है समझ लेना है। यदि हमने संपूर्णता रूप से कंप्लीटली स्पष्टता में नहीं सुना है तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। और समझ हमने कंप्लीटली समझा तो अर्थात हमने सुना। ठीक, तो जिंदगी को समझने के बाद ही हम आसानी से सरलता पूर्वक, जिंदगी क्या रहती है, जीवन सरल ही है। जीवन क्या है, सिर्फ पानी नहीं, प्राणवायु नहीं, अग्नि नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं। अब उसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे कि जीवन जो है वो सरल है, वो स्पष्ट है, वो निश्चित है, वो निरंतर है, वो सही में एक है, और वो सटीक है, वो पूज्य है, वो कृतज्ञ है। तो संपूर्णता रूप में उसमें विश्वास का भाव है, प्रेम का भाव है, सम्मान का भाव है। वह हमको पकड़नी पड़ेगी पूरी बात आंतरिक स्वरूप में। तो जीवन हमारा सहज में हुआ कि नहीं हुआ, हमारा जीवन सरल में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, वो तब होता है जब हम उसका अभ्यास करते हैं, हम उसको जीते हैं। सच्चाई को जब जीते हैं, सच्चाई को तभी जिया जा सकता है जब सच्चाई को समझा जाए, और सच्चाई को जी के ही जो प्रैक्टिकली अनुभव हमें होगा, और अनुभव हो के ही हम सच्चाई को समझा पाएंगे। क्योंकि अभ्यास से ही अभय उदय होगा, और तभी जाके पूर्ण मानव जाति में अभय का उदय होगा। अभयता आएगी, उसमें विश्वास का तत्व आएगा। परिणाम क्या आएगा, विश्वास का उदय होगा, अभय का उदय होगा। जितना अभ्यास करत होगा मानव, सच्चाई के साथ जिएगा, सच्चाई को सुनेगा, सच्चाई को बोलेगा और जिएगा, और जी के ही समझाते हुए उसमें आत्मविश्वास का उदय होगा, अभयता का उदय होगा, और स्वीकार होगा हर मानव। जैसे जैसे विश्वास होगा तो हर मानव स्वीकार होते चले आएगा, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार और पूरी विश्व को वास कर लेना ही विश्वास है। जहां पूरा विश्व उसमें वास आ जाए, उसके आंतरिक में पूरा विश्व वास करता हो, उसको विश्वास कहते हैं। तो हर मानव, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार फिर स्वीकार होगा, भले वो कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी किसी प्रकार का भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक हो या प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, वो स्वीकार होगा। और तभी जाके मानव जाति में श्रद्धा और प्रेम का तत्व का उदय होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। श्रद्धा सब में आ जाए, प्रेम सब में हो जाए। प्रेम सब में ही होना है, 1 to 1 नहीं है, 1 to all है पूरा कार्यक्रम। ठीक है, होगा तो सब में होगा। यदि मानव जागृत होगा तो उसकी दृष्टि में प्रेम सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं। ठीक है, कोई अपने न भाई के लिए, न बहन के लिए, न पति के लिए, पत्नी के लिए, न दोस्त के लिए, न माता, न पिता, ठीक है, न गुरु, न शिष्य, हर संबंध में सबके लिए बराबर प्रेम की सद्भावना हो। तो
ये बोला जा रहा है जागृत होके उसमें पूरा कार्यक्रम है, और जागृति का कार्यक्रम ये बोला जा रहा है कि जीवन को समझने के लिए अध्ययन होना अनिवार्य है। ठीक, और अध्ययन में सुनना होता है और पक्का शिष्य बनना होता है। पक्का शिष्य बन के ही हम जीवन को समझ सकते हैं। ठीक, और पक्के दोस्त बन के ही जीवन के साथ हम जी सकते हैं, और पक्के और सच्चे होकर ही जीवन को हम समझा सकते हैं गुरु स्वरूप में। और ये हर मानव के अंदर ये तत्व है ही, शिष्य दोस्त और गुरु का तत्व है ही हर मानव के अंदर। पर शिष्य से गुरु तत्व तक पहुंचना ही हर मानव जाति का धर्म है, और यही सबसे बड़ा कर्म है। ठीक, पर यदि हम पक्के और सच्चे शिष्य नहीं बन पाते हैं तो गलत फहमी में उलझते रहते हैं, और जब तक गलत फहमी उलझते रहते हैं मानव का सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, शंका बनी रहती है। एक दूसरे के प्रति हमें शंका ही बनी रहेगी, और जब तक शंका है तो फिर तब तक उसका जिंदा रहना मानव के लिए बहुत बड़ी क्या है, भय में जिंदा है, भयवश जिंदा है आदमी। और फिर वो स्वीकार नहीं हो रहा कि जीवन में जब भय आ जाता है, शंका आ जाती है, तो विरोध ही होता है, और विरोध हो के फिर मानव के जीवन में सिर्फ और सिर्फ घृणा पैदा होती है। ठीक, और जब तक मानव के जीवन में घृणा बढ़ेगी सब बीमारी बढ़ती चली आएगी और दूसरों को उलझाते चले आएगा। ठीक है, यदि मानव खुद ही अंदर में पूरा डिस्टर्ब्ड है तो वो क्या आपको सही डायरेक्शन दे सकता है? डिस्टर्ब होके कोई हमको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। ठीक, तो इसलिए हमको ये समझ में आ जाए, डिस्टर्ब मानो जो भी है वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सही डायरेक्शन की ओर। ठीक, वो होगा जागृत अवस्था से। पर जब तक मानो यदि डिस्टर्ब रहेगा तो डिस्टर्ब रह के फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। मानो जब तक भ्रमित अवस्था में रहे तो वो डिस्टर्ब रह के दूसरों को डिस्टर्ब ही करेगा। समझ में आ रही बात? वो संपूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा, दूसरों को भी पिंचिंग पॉइंट करेगा। तो इसलिए ये बात हमको समझ में आ जाए कि हमको पहले क्लैरिटी चाहिए, हमको स्पष्टता चाहिए। ठीक, हमको सही विजन चाहिए, नहीं तो मानो क्या हो रहा है, उसके आंतरिक में सबसे ज़्यादा जो क्रोध और क्या पैदा हो रही है, मानव के अंदर सबसे ज़्यादा घृणा पैदा होती चली आ रही है। ठीक है, तो वो कोई स्वीकार नहीं हो रहा किसी को। आज अपने लोग कोई मानव स्वीकार नहीं कर पा रहा, पराया तो छोड़ लो, क्योंकि नजदीकियां सच्चाई बयान करती हैं। जब मानो जैसे नजदीक में आता है तब सच्चाई पूरी निकल के आ जाती है। बाहर दूर से तो अच्छा और बुरा नजर समझ में आता है, पर सच्चाई नजदीक आके आती है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। पर पूर्ण हमको हर मानव जाति में सच्चाई देखना है, ये बोला जा रहा है। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना बुरा हो, मगर हर मानव के अंदर सच्चाई है ही। उस सच के साथ हमको कनेक्ट होना है हर मानव के। ठीक है, तो अब जब हर मानव के हम सच्चाई के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर असली संबंध की निर्वाह होती है, फिर निश्चितता होती, निरंतरता होती, सही में एक होता है। और यही चाहिए,
जब जीवन जीवन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो एक हो जाता है, और एक होने कार्यक्रम है। ठीक है, अनेक रहना कोई कार्यक्रम नहीं है। अलग अलग हो जा रहा है आदमी, फिजिकली तो एक दिखता है, पर मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली तो आदमी अनेक हो चुका है, वो एक लग नहीं रहा। तो इसलिए तो यहां बोले जा रहा है फिजिकली तो होंगे ही होंगे, पर मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर मानव जाति के लिए, एक होने की बात है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखें कि अपने जीवन से हमको शंका हटानी है, भय हटाना है, विरोध हटाना है, घृणा हटानी है, तो सिर्फ और सिर्फ जागृत अवस्था में होके ही होगा। और जागृत अवस्था के होने के लिए मानव को आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है, आदर्शवाद नहीं। ठीक, आध्यात्मिक शिक्षा, जहाँ अपने आत्मा का अध्ययन होता है, वास्तविक अध्ययन होता है। ठीक है जी, इसी में मानव का आंतरिक बढ़ोतरी होगी, प्रगति होगी, उन्नति होगी, और यही चाहिए हर मानव जाति। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।